अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबू बकर सदीक और मैं आपको पढ़ाऊंगा 9th क्लास की मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसको सीखा था कि 1.1 में मर्तबा यानी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। और इंशाल्लाह उससे पहले कि हम अपना काम जो है वो शुरू करें, मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सो आइए चलते हैं अपने आज के काम की तरफ। हमारा काम होगा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज हमारी दैट इज 1.1 और उसका हमने जो है आज करना है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो ये है कि which of the following matrices 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 are equal? Which of the following matrices are equal? अगर हम इसको उर्दू में क्वेश्चन को पढ़ें तो ये क्वेश्चन ये काल्बों में से नीचे दिए गए काल्बों में से कौन से कालब मसावी है। यानी हमने ये बताना है कि इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें ये बताइए कि दिए गए कालम्स जो है, दिए गए मैट्रिसेस जो है, उन मैट्रिसेस में से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल है। सो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें इस क्वेश्चन के बारे में ये पता होना चाहिए कि कब और किन कंडीशंस के अंदर जो है दो मैट्रिसेस आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1 होगी। सो जो हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है जिसको हम शर्त नंबर 1 कह सकते हैं और वो हमारे पास होगी ये कि दोनों मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगे अगर इनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। सो अगर या ऑर्डर शुड बी सेम। पहली बात ये है कि दोनों काल्बों के जो मर्तबे हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, अगली कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन ये कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी अगर मैं इसको आम अल्फाज में बोलूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिसेस के जो आमने सामने डिजिट्स मौजूद होंगे उन डिजिट्स का भी सेम होना जरूरी है। आइए आपकी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं कि इसको करेंगे किस तरीके से। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं A B C D E F G H and I and J। ये हमें कुछ 7 से 8 जो है वो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ऑर्डर फाइंड करना आपको मैंने सिखाया है वीडियो नंबर 1 के अंदर, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ऑर्डर भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक नंबर दिया गया है दैट इज A इज इक्वल टू, और A में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 3 है, सिंगल 3। इसी तरह जो हमें B एलिमेंट दिया गया है दैट इज वो हमारे पास है 3 and 5। इसी तरह जो हमें C एलिमेंट दिया गया है, सो C एलिमेंट जो है, C मैट्रिक्स जो है दैट इज 2 and 4। इसी तरह हमें D का मैट्रिक्स दिया गया है दैट इज 4 0 6 और इसके बाद जो हमें E मैट्रिक्स दिया गया है दैट इज 4 0 6 2 और इसी तरह सेम पैटर्न से जो हमें F दिया गया है दैट इज 2 and 6 और उसके बाद जो हमें H दिया गया है H दैट इज F के बाद हमें दिया गया है G दैट इज G हमें दिया गया है 2 1 2 3 2 4 0 3 and 5 और जो हमें H दिया गया है दैट इज H 4 0 6 2 और सिमिलर पैटर्न से I जो दिया गया है दैट इज I इज इक्वल टू 3 and 3 plus 2 और लास्ट वन जो हमें दिया गया दैट इज J और J हमें दिया गया है 2 plus 2 2 plus 4 2 minus 2
और 2 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स ये हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसको हमें इन मैट्रिसेस में से हमने बताना है कि वो कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल है यानी मसावी हैं। सो हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करना आपको सिखा चुका हूं, तो आपने बारी बारी सबका ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है। मैं एक रफ से आइडिया के तौर पर आपको साथ साथ यहाँ पर जो है ऑर्डर लिख कर देता हूँ। आप ऑर्डर फाइंड करने के लिए मेरी वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सो ऑर्डर अगर देखें तो उसमें हमारे पास रो भी एक है और मैट्रिक्स भी एक है। सो इसका ऑर्डर हमारे पास हुआ दैट इज 1 by 1। अगर दूसरी तरफ बी की जानिब आए तो बी में हमारे पास रो एक है बट कॉलम 2 है, तो हमारे पास इसका ऑर्डर हुआ 1 by 2। सिमिलर सी में आए तो सी में हमारे पास जो है इसका ऑर्डर 1 है बी by और रो इसमें 1 है, कॉलम इसमें 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 1 by 2। सिमिलर अगर नीचे की तरफ आए तो उसमें रोज हमारे पास है 3 by और कॉलम हमारे पास है 1, तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 1। अगर ई की जानिब आए तो ई में 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो इसमें हमारे पास इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 2 by 2। अगर एफ की जानिब आए तो एफ में हमारे पास जो है रोज 2 है बी by और मैट्रिक्स जो कॉलम है उसका वो 1 है, तो उसका ऑर्डर होगा 2 by 1। जी में आए तो जी में हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर होगा 3 by 3। अगर एच में आए तो एच में हमारे पास 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, सो इसका ऑर्डर होगा 2 by 2। अगर हम आई में आए तो आई को करने से पहले अगर आप एक इस साइड में देखेंगे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 अलग से नंबर नहीं है बल्कि इनको ऐड करके एक ही नंबर बनाना है। सो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारे पास 2 में 3 प्लस किए तो हम इसकी जगह डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं 5। सो ये सिंगल एक नंबर बन जाएगा, एक नंबर ये बन जाएगा। इट्स मीन कि इसमें हमारे पास रो 1 होगी और जो कॉलम है वो 2 होंगे, लिहाजा इसका भी ऑर्डर जो है 1 by 2 हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न से जे को भी सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 plus 2 तो 4, 2 plus 4 तो 6, 2 minus 2 तो 0, 2 plus 4 2 plus 0 तो 2। सो जे की वैल्यू जो है हम ये कंसीडर करेंगे। सो इसका ऑर्डर हो जाएगा दैट इज 2 by 2। अब हमें करना क्या है, अब हमें वो मैट्रिसेस ढूंढने हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा और जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे सेम होंगे। अगर हम सपोज स्टार्ट करते हैं ए से, सो ए में अगर देखें तो ऑर्डर 1 by 1 और ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो है नजर नहीं आ रहा जिसका ऑर्डर 1 by 1 होगा, लिहाजा जो है लिहाजा ए को छोड़ देंगे। अभी हम नेक्स्ट आगे की तरफ चले तो हमारे पास ऑर्डर है 1 by 2। 1 by 2 अगर हम देखें तो कॉलम मैट्रिक्स बी का भी है, मैट्रिक्स सी का भी 1 by 2 है और हमारे पास जो है 1 by 2 जो है वो आई का भी है दैट इज 3 and 5। सो उसके बाद यही हमारे पास जो है थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों कंडीशंस पूरी करनी है, यानी कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम लेने हैं और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। सो अगर आप बी को लें, सो बी की अगर आप ले मैट्रिक्स तो बी की वैल्यूज 3 and 5 है और ऑर्डर 1 by 2 है। सिमिलर पैटर्न से अगर आप आई में आए तो इसमें भी वैल्यू 3 and 5 है और इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है। सो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी एंड आई सेम है, इक्वल है। बी एंड आई आर इक्वल, यानी बी और आई जो है वो मसावी कॉलम है। इसी तरह से आप बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो कीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये सवाल बहुत अहम सवाल है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी, ए बी सी एंड डी। यानी हमें क्या करना है, दी गई मसावात में से ए बी सी और डी की कीमत मालूम कीजिए। अगर उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ उसने कहा है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1 और 4d माइनस 6 इक्वल हो 0, -7, 3 एंड 2d के। अगर a प्लस सी, a प्लस 2b और c माइनस 1, 4d माइनस 6 इक्वल हो 0, -7, 3 एंड 2d के, सो वैल्यू फाइंड कीजिएगा a, b, c और d की। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो बहुत आसान भी हो, लॉजिकली समझना आसान हो, टेक्निकली समझना आसान हो और जिसमें कोई इशू या कोई आपके जहन में इबहाम या कोई टेंशन ना क्रिएट हो गया ऐसा क्यों सर ने पहले किया। मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है।
सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशंस बनानी है। अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इधर ये हमारा इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, पहला रुकन है। अगर मैं इस तरफ दूसरी तरफ देखूं तो ये मेरा इसका दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट और ये इस मैट्रिक्स का चौथा एलिमेंट है। सेम पैटर्न से अगर हम दूसरी जानिब देखें तो इधर भी हमारे पास ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, ये इस मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है, और ये सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट है, और ये सेकंड मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट है। और अगर हम देखें तो इधर भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, इधर भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और दोनों एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स के दरमियान में इक्वल का साइन है। सो हम ये कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के, दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के, तीसरा एलिमेंट जो है वो तीसरे के, और चौथा एलिमेंट जो है वो चौथे के इक्वल होगा। लिहाजा हम यहाँ स्टार्ट सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस बना लेंगे। सो अगर हम इक्वेशंस बनाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट है 0। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें दैट इज a प्लस 2b, और इसका सेकंड एलिमेंट है -7। और अगर हम देखें c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसके सामने थर्ड एलिमेंट 3 है। और अगर हम देखें 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये 4 इक्वेशंस हमने बना ली, लेकिन मैंने नंबरिंग इसलिए नहीं दी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर हम पहले नंबरिंग दे देते कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और फिर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करना करवाता तो क्वेश्चन क्रिएट होता, सर इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व क्यों नहीं किया। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसमें a प्लस सी है, इसको डायरेक्ट सॉल्व अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें a और c दो वैल्यूज को एक टाइम में मालूम करना पॉसिबल नहीं होता। सिमिलर पैटर्न से अगर हम नीचे की जानिब आए तो नीचे वाली में हमारे पास 2 है, अगेन 2 वैल्यूज हैं a एंड b, तो a और b की वैल्यू एक ही वक्त में फाइंड करना मुमकिन नहीं है। अगर हम नीचे की तरफ चले तो c माइनस 1 एक सिंगल एलिमेंट यूज हुआ है c, यहां से c की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। नीचे की तरफ आए तो d, इसमें दो तरफ d यूज हुआ है लेकिन दोनों सिमिलर d है, इसलिए इसको हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हुए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाता हूं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1, तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। सो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। सो बेटा मैं अपने आम जबान में अपने अंदाज से समझाया करता हूं कि सिमिलर नंबर्स को एक साइड पे कर लें, यानी d की वैल्यूज को एक साइड पे कर लें और गिनती की वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएं। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 4d को यहां रहने दें, ये वाला 2d जो यहां पे प्लस हो रहा है इसको इस तरफ लाकर माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 2d माइनस का इज इक्वल टू, यहां पर 6 जो माइनस हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो वहां पर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, दैट विल बी 6। सो बेटा 4d में से 2d को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, निकाल दिया, तो हमारे पास बचा 2d इज इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ पे d फाइंड करना है, क्योंकि d 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ज़रब हो रहा है, इसके इक्वल की इस तरफ लाकर इसको डिवाइड कर देंगे यानी तकसीम कर देंगे, तो 6 को 2 पर तकसीम करेंगे यानी 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब अगली टाइम में क्या करना है, नेक्स्ट जो मुझे करना है वो मुझे ये करना है कि अब मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है दिस वन इक्वेशन नंबर 2, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है दैट इज c। सो यहाँ पर वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड एक ही है, गिनती के 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लिहाजा जो इंग्लिश का वर्ड है उसको यहीं पे रहने दें, गिनती के वर्ड्स को सेम प्लेस पे ले जाइए। जैसा कि c यहाँ पे रहने दीजिए इज इक्वल टू 3, 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 में 1 प्लस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 and 1 4। सो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली c की, d की वैल्यू फाइंड होगी, c की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है b एंड a की। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर अब आगे की तरफ चले तो यहां पर मैं इसको a प्लस 2b को भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास a की वैल्यू है कि b निकल सके और ना b की वैल्यू है कि a निकाला जा सके। लिहाजा पहले हम इक्वेशन नंबर इस वाली इक्वेशन को 3 का नाम देके पहले से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है a प्लस
सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो बेटा a ऐसे ही आ जाएगा प्लस, और अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें सो अभी हमने c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। सो नीचे हमारे पास c है, तो c की जगह पे लाकर उसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो c की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, इसको ऑपोजिट साइड पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल माइनस का हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा -4। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास एक इक्वेशन रह गई है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे, इक्वेशन नंबर 4। सो ये हमारे पास है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो यहाँ पर अगेन वही बात कि a की वैल्यू हम फाइंड करके आ चुके हैं। सो आकर a की जगह पे उसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट आउट कर दीजिए। सो a की जगह पे आ जाएगा -4 प्लस 2b एज इट इज इक्वल टू -7 एज इट इज। अब क्या करेंगे, 2b को भी यहीं पर रहने दीजिए, गिनती के नंबर एक साइड पे कर लीजिए -7। ये 4 इधर माइनस हो रहा है, अगर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल टू, अब अगर हम देखें साइन हमारे पास एक माइनस है और एक प्लस है। सो प्लस माइनस माइनस करना माइनस है, इनको 7 में से 4 निकालेंगे 3, माइनस तो कर दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आंसर में लगाएंगे। तो बड़ा नंबर 7 है और 7 के साथ माइनस है। सो b हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू -3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर कर देंगे डिवाइड। सो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी b की। सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, वैल्यू ऑफ a फाइंड हो गई, b फाइंड हो गई, c फाइंड हो गई और d फाइंड हो गई। जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने बड़ी कोशिश की है कि आपको जितना इजीएस्ट वे में, जितना आसानी के साथ, जितना बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई मसला पेश आ रहा हो, आपको क्वेश्चन करना हो, तो मैं आप अगेन यहाँ पर अपना नंबर जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। आप इन नंबर्स पे मुझे व्हाट्सएप करके अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सो नंबर लिख रहा हूँ 0320 4875 and 00419885। आप मुझे किसी भी वक्त इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करके अपना मसला बता सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका उस पर वीडियो बनाकर अपडेट कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।